महर्षि कश्यप ने कहा, देवी मेरे पास तो कुछ नहीं तुम्हारे बच्चों की मदद करने के लिए, क्योंकि मुझे तो भजन करना था समय अनुसार, इसलिए मैंने तो भजन के लिए सब कुछ तुम्हारे बच्चों को पहले ही दे दिया। करना था तो का उपाय बता दो। महर्षि कश्यप ने अपनी धर्म पत्नी को उपाय बता दिया, बच्चों को पुनः स्वर्ग और पुनः सुख प्राप्त हो। में जो सपना नहीं वो सपना पूरा एक दिन के व्रत से, एक दिन के भजन से हो सकता है। कोई माँ इतना कठिन 24 घंटे का व्रत है, पयोव्रत फागुन के महीने में होता है। फागुन के महीने में प्रकृति बसंत, प्रकृति अनुकूल होती है, इसलिए व्रत करने में जल्दी लाभ प्राप्त होता है। तुम जो व्रत कर रही हो, इस व्रत से तुम्हारे बच्चों को, तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे व्रत सब झूठे, सब पाखंडी हैं तुम्हारे व्रत। एकादशी का व्रत किया है, एकादशी में सिवाय भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के दूसरा कोई चिंतन, कोई सोच, कोई विचार नहीं होना चाहिए। इस लोक माया से मुक्त होकर एकादशी का व्रत करो, फल मिलेगा। ना दुकान पे जाओ, ना मकान पे जाओ, ना काम पे जाओ, केवल भगवान कृष्ण के लिए, हरि के लिए, नारायण के लिए आज का दिन है, तो उनका जाप करो, जाप करो। और एकादशी के व्रत में जीव का थूक भी नहीं कटकना चाहिए, भगवान का भोग करते। आदमी इतना पाखंडी हो गया है कि पर्याय पे पर्याय ढूंढ रहा है, ऑप्शन पे ऑप्शन ढूंढ रहा है व्रतों में खाने का। महाराज हमने फलाना व्रत किया, इसमें क्या चलता है? मैंने कहा इसमें चलता है घूसा। भोजन में मसाले नहीं डालते, सादा सब्जी बनाते, सादा सब्जी खाते हैं, सादा रोटी खाते हैं। ऐसे ही आचार्य को नियम पालन करते, ऐसे ही यह अनुष्ठान सफल होते हैं। ऐसे ही यजमान को भी पालन करना है, आयोजकों को भी पालन करना, काम हो जाएगा। जो अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा अच्छी करूंगा, और जो गड़बड़ करते हैं उनके बारे में बोले बगैर भी रह सकता नहीं हूं, मैं बोलूंगा। अनुष्ठान में कोई नियम तो चाहिए ना, बिना नियम के अनुष्ठान का कैसे सफलता मिलेगी? सदगुरु सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन अदिति माता ने 7 वर्ष लगातार ये व्रत किया, उस व्रत के फल स्वरूप परमात्मा नारायण प्रकट हो गए। और परमात्मा जब तुझ की कल्पना को पूरा करूंगा, तो भगवान नारायण ने देवताओं का छोटा भाई बन के अवतार लिया। बोलिए श्री वामन भगवान की। परंपराएं कितनी आवश्यक है, ये कथा के माध्यम से समझो। आदमी जब अपने नियम धर्म को त्यागता है और सामान्य भोग में आ जाता है, तो उसकी प्रतिष्ठा पर भी बात आ जाती है, उसकी इज्जत पर भी बात आ जाती है, उसकी मान्यताओं पर भी बात आ जाती है। अगर वो अपनी व्यवस्थाओं को पाल के चल रहा है, तो दुनिया में किसी में शक्ति नहीं है कि वो उनके सम्मान को कम कर सके, उनकी व्यवस्था को कम कर सके। जिसकी वजह से पूजे जा रहे हैं, उसका सम्मान बचाने के लिए हमें अपने नियम से चलना है। संध्या करनी है, उपासना करनी है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, गऊ का दूध पीना है, गऊ की सेवा करनी है, बस यही भोजन है आचार्य ब्राह्मण का। पांच 5000 साल पहले ही व्यास जी ने लिख दिया भागवत में कि कलयुग जब होगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी सबकी, कोई भी नियम धर्म पर बचेगा नहीं, तो कलयुग सताएगा सबको। आज वही हो रहा है महाराज। वामन भगवान ने गुरुदेव को दक्षिणा देने के लिए अपनी मां से भिक्षा मांगी, तो माता अदिति ने बालक को दक्षिणा में क्या दिया, भिक्षा में क्या दिया? लंगोट, ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया, संयम साज दिया। धरती माता के पास में गए, उन्होंने आसन दिया। आकाश देवता के पास में गए, छत्र दिया। और कुबेर देवता के पास में गए, तो आज कुबेर ने अपना खाली कमंडल ही भगवान को दान कर दिया। कहते हैं जैसे ही कुबेर ने खाली कमंडल को दान किया, उसी दिन से देवताओं की दिनचर्या और देवताओं की किस्मत फिर गई, उनका समय फिर गया।
हमारे घर में देने के लिए अगर कुछ नहीं है तो अपने घर में कोई बर्तन भी पड़ा हो तो बर्तन दान दे देना चाहिए, पर भिक्षार्थी को, भिखारी को कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। कुछ दे दो। बर्तन में भरने के लिए कुछ नहीं है तो खाली बर्तन सही। देवताओं की दिनचर्या फिर गई महाराज। बिना दान किए स्वर्ग नहीं मिलेगा। दानेषु स्वर्ग कर्मः यज्ञे स्वर्गो भभूतः। यज्ञो वही विष्णु हूं यज्ञे वही स्वर्गः। यज्ञ स्वर्ग देता है, यज्ञ विष्णु से मिलाता है, क्योंकि वो रूप ही विष्णु का है, वो रूप ही स्वर्ग का है, वो देवत्व को प्राप्त कराता है। और यज्ञ ऐसी पूजा है इसमें सारी सिद्धियां आ जाती हैं। यज्ञ एक कर्म है, फल 3 है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसलिए भगवान राम यज्ञ किया करते थे, भगवान कृष्ण यज्ञों की रक्षा किया करते थे, राम यज्ञों की रक्षा किया करते थे। स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सफल कैसे होगा? और तुम सभी विष्णु के रूप हो, अंश हो, इसलिए तुम सबको ही धर्म की रक्षा करनी होगी। तुम सबको यज्ञ की कथा की, भारत के सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी। मानवता छिन्न भिन्न हो जाती है तो शेष कुछ अपने पास बचता नहीं है। माता बहनों बंधुओं, बृहस्पति ब्राह्मण तो गुरु है, तो वो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है अपने शिष्य को लक्ष्य की ओर ध्यान दिलाना। दीक्षा का मतलब है लक्ष्य। तुम्हारे जन्म का लक्ष्य क्या है? वो गुरु का काम है कि अपने शिष्य को बताए। अरे ब्रह्म वामन भगवान विष्णु है, पर मानव रूप में आए हैं, तो बृहस्पति ने कहा कि ये दक्षिणा नहीं। राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं नर्मदा के तट पर, उस यज्ञ का दान लेके आओ और उस दान से मेरी तृप्ति होगी, यही मेरी दक्षिणा है। क्योंकि भगवान नरसिंह ने वचन दिया था प्रहलाद को 3री पीढ़ी में, तो ये 3री पीढ़ी में अगर भगवान आए हैं, और गुरु कृपा के बगैर भगवान अपना ऋण नहीं चुका सकते, अपनी क्रिया नहीं कर सकते। स्वयं ब्रह्म भी बिना गुरुदेव के संसार में, धरती पर अपने नियम पूरे नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में गुरु होना आवश्यक है, अति आवश्यक है, और सबसे ज्यादा जरूरी है। सांस चाहे अभी रुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट के 2 सेकंड के बाद जन्म मिल जाएगा, सांसें चालू हो जाएंगी, पर गुरु जिंदगी में बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए जीवन में गुरु जरूर बनाओ, गुरु धारण करो। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही मंगलम। बिना गुरु के आचार्य आचार्यत्व को नहीं सीख सकता। बिना गुरु के कोई वेद, कोई विज्ञान नहीं आ सकता। बिना गुरु के रोटी सब्जी पानी दाल चावल बनाना नहीं आ सकता। गुरु तो चाहिए। परमार्थ भी बिना गुरु के नहीं आ सकता। ध्यान भजन कीर्तन भी बिना गुरुदेव के नहीं आ सकता। ऐसे कुछ भी करते रहो अपने मन से। वामन भगवान राजा बलि के यहां पर आए। राजा बलि ने इतने यज्ञ इतना दान कर लिया कि स्वयं भगवान ऐसे दानी के घर भिक्षा मांगने आए हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अब कल्पना करो, राजा बलि ने स्वर्ग का सिंहासन ऐसे नहीं पाया। राजा बलि ने अपने कर्म के आधार पर स्वर्ग का सिंहासन पाया, और इंद्र का सिंहासन ऐसे ही नहीं पतित हो गया। कर्म बिगड़ गया तो सिंहासन खत्म हो गया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि सदैव एक जैसा जीवन, एक जैसी बहार कभी रहती नहीं है।